नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में हम आ चुके हैं सीतापुर में। सीतापुर का ये लाल बाग पार्क इलाका है। लाल बाग पार्क इलाका कहते हैं, यहाँ का फेमस इलाका है, मार्केट है, कई सारी दुकानें हैं। हम जिस समय यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे दुकानें बढ़ रही हैं, लोग जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग बात करने के लिए रुके हैं। मार्केट धीरे धीरे चलता हो रहा है। सीतापुर को सीट को लंबे समय तक बसपा का गढ़ थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बीजेपी ने अपनी जगह बनाई, कांग्रेस कई टर्म में यहाँ पे रही, फिर आखिर में करते करते 2014 में यहाँ पे आ गए भाजपा। राजेश वर्मा जी आ गए। राजेश वर्मा जी उसके पहले भी सब बसपा में थे, दो चुनाव के कुछ समय पहले ही वो बसपा छोड़ के भाजपा में आए। इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है कैसर जहां कांग्रेस से हैं और नकुल दुबे सपा बसपा गठबंधन से हैं। नकुल दुबे को जब कैंडिडेट घोषित किया गया इस सीट से तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। एक मीटिंग थी बसपा की, उस मीटिंग में जब नकुल दुबे स्टेज पे चढ़े तो यहाँ के पुराने बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया कि नकुल दुबे, जबकि क्योंकि यहाँ नकुल दुबे बाहरी कैंडिडेट है, तो इसी को लेकर नकुल दुबे का विरोध हुआ। नकुल दुबे का विरोध होना शुरू हुआ। उसी में नकुल दुबे के समर्थकों के बीच और यहाँ के बसपा उनका विरोध कर रहे बसपा के समर्थकों के बीच हाथापाई तक की स्थिति हो गई और पुलिस को पहुँच के मामला समझाना पड़ा। बहरहाल ये बैकड्रॉप की बातें हैं, थोड़ी सी समाज की, राजनीति की, देश की, और जो बातें हम करते रहे हैं आप लोगों के बीच, लाते रहे हैं आप लोगों के बीच, उन लोगों को, आम लोगों की बात की ज़बान से सुनने की कोशिश करेंगे कि सीतापुर की जनता में क्या हो रहा है, सीतापुर की जनता क्या सोच रही है, सीतापुर की जनता किस दिशा में देश को देख रही है। नाम इनसे बातचीत शुरू करेंगे। सर से नाम बताइएगा सर अपना फिर। दिलीप शुक्ला जी। हाँ दिलीप शुक्ला जी, ये बताइएगा कि सीतापुर का राजनीतिक समीकरण अभी आप आपसे बातचीत में बता रहे थे, तो राजेश वर्मा जी हैं यहाँ पे 2014 से। उसके पहले बसपा एक लंबे समय तक यहाँ रही। कैसर जहाँ रही, उससे पहले राजेश वर्मा बसपा से रहे। हाँ जी, दो टर्म रहे। नकुल दुबे का विरोध क्यों हो रहा है? वो बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से, उनकी पार्टी के अपना व्यक्तिगत जो मत हो, हाँ, उनकी पार्टी का जो अपना व्यक्तिगत मत हो, उनके कार्यकर्ता समझे। कोई भाई हम लोग तो आम जनता है, हम लोग क्या बता सकते हैं इसके बारे में। सीतापुर किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताइए। अच्छा, सीतापुर दरी के लिए फेमस है। अच्छा, और ये है दरी, जिस दरी की बात कर रहे हैं आप। यूपी पुलिस में हम। आप यूपी पुलिस में हैं? अरे आप तो, आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आपको कैमरे में आपसे बातचीत कर लें तो क्या। तो यूपी पुलिस के साहब थे, दरी लेकर घूम रहे थे, छुप गए कैमरा देख के। हाँ जी, तो दरी ज़्यादा फेमस है। नैमिषारण फेमस है। नैमिषारण धाम है। हाँ, आँख का अस्पताल है, एशिया प्रसिद्ध आँख का अस्पताल। नैमिषारण धाम में मिश्रिक लोकसभा में आता है। मिश्रिक लोकसभा में आता है, जिले में, इस जिले में, सीतापुर जिले में। तो आँख का अस्पताल है। हाँ जी। कुछ ऐसी हैं जैसे डालडा मिल थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, प्लाईवुड थी। फैक्ट्रियाँ, सीतापुर की फैक्ट्रियों के बंद होने के बारे में हम लोग लंबे समय सुनते रहे हैं कि फैक्ट्रियों पर ध्यान नहीं दिया गया, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मूंगफली तेल का बहुत बड़ा गढ़ था यहाँ पे। हाँ जी। वो भी कारखाने सारे बंद हो गए। बेरोजगारी की तरफ व्यक्ति ज़्यादा रहा। सीतापुर में बेरोजगारी ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? अतुल। हाँ, अतुल जी। सीतापुर में बेरोजगारी है ज़्यादा? हाँ है, लंबे समय से है ये जी। क्या है इस बेरोजगारी का इलाज, क्या लगता है आपको क्या होगा? अच्छा, आप बताइए। आप क्यों नहीं बताएंगे? बेरोजगारी का इलाज जो है, अगर जो हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं उन्हीं को अगर फिर से पुनः चालू कराया जाए, हाँ, तो शायद अच्छा रिस्पांस मिले। उसको लेकर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनूप सिंह जी। क्या करते हैं आप? हम वकालत करते हैं। वकालत करते हैं, अच्छा जी। तो ये बताइए कि सीतापुर में सर बता रहे थे शुक्ला जी कि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी का क्या उपाय है आपके लिए? आपको क्या लगता है बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है? भाई फैक्ट्री चालू कर दे, बंद पड़ी हैं तो आदमी अपने काम धंधे से लग जाएगा। फैक्ट्री चालू किया जाए, लोग काम धंधे में लग जाएंगे, आपको लगता है? अच्छा, ये बताइएगा कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। लोग कहते हैं, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि देश में बहुत बेरोजगारी है। इसको लेकर क्या सोचना है आपका? मैं नहीं मानता इसको। देश में बेरोजगारी नहीं है? नहीं, इसको नहीं मानता मैं। है लेकिन इतनी नहीं है। देश में बेरोजगारी कितनी है? हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति अगर खुद करना चाहे तो अपना इतनी बेरोजगारी नहीं रहेगी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? आदमी करना चाहे तो इतनी बेरोजगारी थोड़ी ना है। आदमी काम नहीं करना चाहता? नहीं, करना चाहता लेकिन इतना नहीं, इतनी बेरोजगारी नहीं है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है सर? पंकज कुमार वाजपेयी।
पंकज कुमार वाजपेयी, बड़े वाजपेयी, शुक्ला, मिश्रा, यही लोग मिल रहे हैं क्या ऐसे बातचीत करने को? हाँ जी पंकज जी, क्या लगता है आपको बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद पड़ी हैं, इसी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा है। आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, अच्छा जी। बेरोजगारी जो है, हम लोग बात कर रहे थे तो लोग बता रहे हैं बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। बेरोजगारी समस्या है कि नहीं है? नहीं, जब से मोदी जी आए हैं तब से बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी कम हुई है? बेरोजगारी कम हुई है। आपको पता है बेरोजगारी कम हुई है कि नहीं? इसके ये कैसे पता चलता है कि बेरोजगारी कम हुई है? अरे बेरोजगारी जब से हमारे प्रधानमंत्री जब से मोदी जी हुए हैं तब से बेरोजगारी कुछ कम है, ऐसी बात नहीं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि सब संतुष्ट हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना कि ये पता कैसे चलता है किसी को कि बेरोजगारी कम कैसे हुई? अरे बेरोजगारी जो जिनके रहने के लिए छत नहीं थी उन्होंने छत दी, लैट्रिन नहीं थी लैट्रिन उन्होंने दी, और मतलब हर व्यवस्थाओं कर रहे हैं धीरे धीरे हैं। ये बेरोजगारी से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे बेरोजगारी क्यों नहीं जुड़ा है भाई? लूटमार होती थी वो नहीं हो रही है। कोई बदमाशी गुंडा ही नहीं तो होती। कानून व्यवस्था की बात है ना। कानून व्यवस्था आदमी बेरोजगार तो लूट खसोट करता ही रहा। एक सेकंड, बारी 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 बारी। बेरोजगार तो लूट खसोट करता है, लूट खसोट हो नहीं रही है। अच्छा, बहुत शांति है। शांत हो गया मामला है। आप ठीक है, बेरोजगारी आप बोल रहे हैं कि लूट खसोट नहीं होता, इसका मतलब बेरोजगार नहीं है, ठीक है। उसको नौकरी मिल गई। आप बोले लैट्रिन बन गया, इसका मतलब बेरोजगार नहीं है। घर बन गया, इसका मतलब बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगारी कहा जाता है क्या? आप बताइए, इसको कहा जाता है कि बेरोजगारी इससे दूर हुई है? देखिए पहले दो बातें हैं। नाम बताइए पहले अपना। मैं मोहन दीक्षित। पहले ये बताइए, सब लोग सीतापुर में सब लोग ऊपर वाले जेब में मोबाइल लगता है क्या? सब लोग ऊपर वाले जेब में मोबाइल लगता है क्या? कॉल आया ना तो सबका भी कॉल आया? नहीं, लगभग सबका कॉल आता है। गिर जाता है ना, इसे गिर सकता है। दो पक्ष हैं। देखिए दो पक्ष हैं। आप मतलब अगर आप बेरोजगारी पे बहस करना चाहते हैं तो बेरोजगारी के दो टर्म्स हो सकते हैं कि एक सरकारी नौकरी पे को आप रोजगार कह रहे हैं, उस टर्म में कहना ये। मैं उस टर्म में नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए उस टर्म में तो अगर आप ऑफिशियल डाटा को ही देखें तो उसमें लगभग 4 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, ठीक है। इसका सीधा मतलब उसमें मान ले कि 20% 30% और लोग पा गए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू के रुपये पी गए। लेकिन फिर भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग अगर किसी ना किसी रोजगार के माध्यम जुड़े, और एक आदमी जरूर जोड़ लेता है। वो एक आदमी 1 से 2 आदमी जरूर जोड़ता है। अगर जो रोजगार शुरू करता है, हाँ, अगर वो 25,000 रुपये भी बैंक से लेकर आया है तो 1 आदमी 2 आदमी जरूर जोड़ेगा। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब है कि देखिए रोजगार में कोई 50,000 रुपये महीना कमाने लगे, इसी को हम नहीं कह सकते। रोजगार का मतलब है कि हम अपनी रोजी रोटी बिना किसी लूटमार और बिना किसी चोरी चपाटी के, बिना किसी बहुत ज़्यादा संघर्षों के चला सकें। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि अच्छा काम किया है, और ऐसी स्कीम्स को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सरकारी पद सीमित हैं। नहीं, गवर्नमेंट से स्कीम्स क्या लग रहा है, अभी ये लगता है कि जितनी सरकारी नौकरियां होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वही रोजगार है। अभी लोगों को क्या लगता है कि जो सरकारी नौकरियां जितनी ज़्यादा दी जाएंगी तब रोजगार ज़्यादा कहा जाएगा। इन एक्चुअल में क्या है कि रोजगार का मतलब ये है कि हम अपनी रोजी रोटी चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। लिमिटेड अगर सोर्स भी पैदा हो जाए तो हम उसको भी रोजगार की कैटेगरी में हमें रखना जरूर चाहिए, और जो रखा जा रहा है मुद्रा स्कीम के तहत। आपने सही कहा कि आपने सही कहा कि स्किल इंडिया की शुरुआत हुई, मुद्रा लोन का हुआ कि आप बैंक से लोन लिए बिना गारंटी के और आप शुरू कीजिए अपना खुद का कारोबार शुरू किया। स्किल इंडिया कि आप जाके ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेकर जाके खुद का कारोबार कीजिए, खुद का नौकरी कीजिए, नौकरी खोजिए, पाइए। लेकिन फिर भी लोग मोदी सरकार पर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया? ये क्यों आरोप लगता क्यों है? देखिए महत्वाकांक्षाएं और हर चीज़ कंप्लीशन नहीं हो सकता, परफेक्टनेस नहीं हो सकती। हम अगर जो पिछली गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे भी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा उठता था, महंगाई और रोजगार। उसमें तो तीसरा भी था, नंबर 1 पे था भ्रष्टाचार। लेकिन रोजगार का पॉइंट आज से नहीं, आज से 50 साल पहले भी ये हमेशा एक विपक्षी दलों के लिए मौका रहता है कि हम रोजगार पर जरूर चोट करेंगे, क्योंकि भारत की आबादी को देखते हुए बहुत ही सीमित लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकी है। और लोगों का क्या होता है, जो दिन भर में 100 रुपये कमा रहा है, 150 रुपये कमा रहा है, वो सोचता है कि हम रोज़गार नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो भी एक तरीके से रोज़गार है। तो ये तो विपक्षी लोगों के लिए एक बड़ा आसान मौका होता है कि 100 करोड़ की आबादी में अगर 10 करोड़ भी बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं तो कह दें नहीं किसी को रोज़गार नहीं दिया। इन एक्चुअल में नहीं क्या दे दिया। क्या नाम है आपका? अजीत मिश्रा। आप मोबाइल ऊपर नहीं रखे हुए हैं? अच्छा जी, हाँ अजीत मिश्रा जी। नहीं आपसे बोलिए, आप पूछ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अभी क्या पूछ रहे थे आप? रोजगार पे बात हो रही थी। हाँ, कांग्रेस ने क्या दिया बता रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? कांग्रेस ने क्या दिया 15 साल? हाँ 15 साल अगर कांग्रेस ने दिया, जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, 15 साल थी कि 10 साल थी? हाँ 10 साल हाँ जी। सॉरी 10 साल। हाँ तो उन्होंने ही क्या दे दिया?
उन्होंने क्या दे दिया? हाँ। क्या दिया बताइए? नहीं क्या, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या दे दिया उन्होंने? तो मैं कुछ नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मोदी सरकार पे, आप हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या दिया? दिया। हाँ तो अगर कंपैरिजन करिए अगर मनमोहन गवर्नमेंट से और इनके मोदी जी के उसमें, तो मोदी मेरा जी ने- सवाल जो ये है ना सर, आपसे मेरा सवाल, बाकी लोगों से यही सवाल था कि मोदी जी ने नौकरी दी है। हाँ जी, मोदी जी ने अगर नौकरी दी है, ठीक है, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो मेरे दो सवाल हैं। एक कि नौकरी में बढ़ोतरी कैसे हो रही है, इसको कैसे आंका जाए, है ना? और दूसरा ये कि तब अगर नौकरी दी है सचमुच में सरकार ने, तो ये आरोप क्यों लगता है कि बेरोजगारी है देश में? मैं ये जानना चाहता हूँ। राजनीति है, उनको कांग्रेस वालों की राजनीति है और क्या। हाँ 100% राजनीति है। अच्छा, अगर जो ये कह रहे हैं आरोप जो लगा रहे हैं वही क्या, वो उन्हीं से पूछिए ना कि उन्होंने 10 साल जो थे वो क्या थे। उनको है, दूसरा मुद्दा भी तो नहीं मिल रहा है, दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को। विपक्षी सभी पार्टियों बीजेपी छोड़ के। गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए। नहीं, चोर नहीं क्या, चोर हाँ, तो गाली ये क्या? सब अभी तो प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा, तो गाली नहीं रह गई अभी वो। नहीं, आप किसी को भी हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं? यही बता रहे थे, बता तो दिया आपने। कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, वो कोई मुद्दा भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक मुद्दा है, चलिए एक मुद्दा और है जिस पे सरकार पर बहुत आरोप लगता है। हम लोग आप लोग से जानना चाह रहे हैं कि सरकार पे कहा जाता है सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। हम लोग अभी कई गांवों का दौरा करते हुए आ रहे हैं। गांव में किसान परेशान है कि भाई आवारा छुट्टा पशु है, उनका घर बर्बाद हो जा रहा है, उनका खेती बर्बाद हो जा रही है, अनाज बच ही नहीं रहा है। तो ये जानवर है किसी के? एक सेकंड। हाँ, वो जानवर है तो हमारे लोगों के। हाँ जी, तो बताइए उसका क्या, वो एक उसके अलावा बोलते हैं कि हमको खेती का मूल्य नहीं मिलता है, जो गेहूं मंडी लेके जाते हैं उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या उपाय है? इन सब चीज़ों को भी तो सरकार पे आरोप लग रहा है, तो इसका मतलब एक और मुद्दा है कि नहीं सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास? हमको नहीं लगता भाई, हमारी सोच नहीं है। हाँ? हमको नहीं लगता ये मुद्दा है। खेती किसानी मुद्दा नहीं, नहीं? मुद्दा तो है। हाँ, कोई मुद्दा, सबको पैसा मिल रहा है, किसको पैसा मिल रहा है? किसान को पैसा मिल रहा है। तो पैसा किस चीज़ का है? वो पैसा किस चीज़ का है? पैसा जो अनाज पैदा कर रहा है किसान उसका है। कितना पैसा मिल रहा है अनाज का, क्या लगता है? रेट क्या है? अब रेट का पूरा हमको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ जैसे बताइए, अपना नाम बताइए। ऋषभ मिश्रा। किसान ने जो भी फसल उगाई वो सरकार को डायरेक्ट थोड़ी ना बेचते हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो आपसी में बेच लेते हैं, हमें दे दिया उन्हें दे दिया, पैसे की जरूरत है तो सस्ता बेच लिया। ऋषभ नाम है जी। बाल बहुत सही लग रहा है भाई आपका। किसका? बाल आपका बहुत काम ही ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं? होता है। लेगी कुर्ती की दुकान है ना, सूट का काम है तो इसलिए करना पड़ता है। सूट के काम में बाल रखना पड़ता है, ऐसा ये कहाँ का लॉजिक है यार? आप किसी को इम्प्रेस करेंगे तभी तो कोई आपकी दुकान पे आएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे अरे बैठे गजब। होंगे तो कहाँ जाएगा? ऋषभ भाई बता रहे हैं, सुनिए ऋषभ भाई, जी बताएं। कांग्रेस भाजपा ये सबसे थोड़ा सा हट के आपके ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग 2 मिनट कि ऋषभ भाई बता रहे हैं कि जब ऐसा बाल रखा जाएगा इतना बढ़िया, तब कोई इम्प्रेस होकर इनकी दुकान में आएगा, है जी? कुछ नेचर पे भी आते हैं, कुछ इम्प्रेस होके आते हैं। इससे कितने लोग इम्प्रेस होते हैं? अब वो तो आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए जो इम्प्रेस होके आता है। हम ये क्या कब बताएं? करवाए? हाँ, ये कब करवाए? मेरे तो परमानेंटली ऐसे ही रहते हैं। अरे कितने साल से ऐसे? 1-2 साल से ऐसे ही हैं। 2 साल से। जी। जब करवाए उसके बाद बिजनेस बढ़ा कि नहीं? अब बढ़ा क्यों नहीं? बढ़ा नहीं तो क्या ऐसे ही है भाई। मेन हटवाना देते इसको, दूसरा कुछ अपनी और क्या? अपने रखना मजबूरी हो गया। नहीं, मजबूरी नहीं, मेरा शौक है, मेरा फैशन, इसलिए करते हैं। शौक है, फैशन है, इसलिए करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? इंसान करता है हैं? वो तो हर इंसान अच्छा जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमलेश रस्तोगी। कमलेश रस्तोगी। क्या करते हैं सर आप? हम कारीगरी करते हैं। हाँ? कारीगरी करते हैं, किस चीज़ की कारीगरी? सोने चांदी की। सोने चांदी की कारीगरी। यस। अच्छा जी, ये बताइएगा कि लोग बोल रहे हैं कि सरकार पे को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ना? लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि नोटबंदी से देश में परेशानी हुई, जीएसटी से देश में परेशानी हुई, लोग बोलते हैं ये सब चीज़ें उठाते हैं ना। आपको क्या लगता है? जो मोदी जी काम बढ़िया करते हैं उसको क्यों नहीं लोग? अच्छा ठीक है, ये बताइए मोदी जी कौन सा काम बढ़िया करते हैं, ये बताइए। हर काम बढ़िया कर रहे अरे हैं। बताइए, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। किसी को जो है किसी को बेचैनी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खिलाफ पार्टी वाले तो उठाएंगे ही। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन से काम हैं। मैं काम अगर गिनवाना चाहें आप। हम काम कैसे गिनवा पाएंगे? हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही। मोदी जी की जब से सरकार है, ना ज़्यादा चोरी हो रही, ना ज़्यादा डकैती हो रही, ना ज़्यादा जो है सिटियाबाजी हो रही। और कैसे बताए? ये मोदी जी किए हैं कि योगी जी किए हैं स्टेट में? मोदी जी योगी जी बात तो बराबर है तो एक ही भाजपा। योगी जी तो भाजपा में नहीं थे पहले, योगी जी हिंदू या वाहिनी में थे पहले। तो जब से सरकार मोदी जी की आई तभी से ये सब लागू हुआ ना।
ये सब मोदी जी की सरकार के लागू हुआ? हाँ भाजपा की सरकार आई इसका मतलब? हाँ भाजपा की सरकार है। लेकिन आप अभी तक बता नहीं पाए हैं कि भाजपा कौन सा, मोदी जी कौन सा काम किए आपको, हम ये जानना चाह रहे हैं जानकारी के लिए। मोदी जी ने क्या नहीं किया आप ये बताइए। अरे वही तो हम पूछ रहे क्या किया, आप बता नहीं रहा, बोले क्या नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया? हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है, नहीं उपलब्धियाँ बताइए ना। हमको वही, हाँ देखिए सर समझ गए, आपसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहित, मोहित जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस जी, हाँ उपलब्धियों के बारे में बात हो रही थी, सर समझ नहीं पाए मेरा सवाल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो हमारे हिसाब से तो कोई खास उपलब्धि हुई नहीं है। जैसे जो हमारे सांसद महोदय हैं, राजेश वर्मा, हाँ, जैसे मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष आपको एक आदर्श गांव बनाना है, तो हमारे सांसद महोदय बताए कि 5 आदर्श गांव कहाँ पर हैं। इसका हमें उत्तर चाहिए। कहाँ है कोई आदर्श ग्राम, किसी को पता है यहाँ पे सांसद जी के? मोदी जी ने काम कराया है तो हमें ये 5 आदर्श गांव दिखाएं। ये बाइक पे हनुमान जी का स्टिकर है आपके? जी सर, ये कब है, ये कब लगवा है? ये तो जब से भाजपा की सरकार है ये तभी से लगवाया है। ये बताइए हनुमान, एक सेकंड, ये हनुमान जी का स्टिकर क्यों लगवाया जाए, क्यों लगवाया है? बस ऐसे ही एक शौक है हमारा। हनुमान जी गुस्साए हुए क्यों हैं? नहीं, गुस्साए हुए नहीं है। इसको एंग्री हनुमान जी हैं, इसको कहा जाता एंग्री है। नहीं है, इसको एंग्री नहीं कहा जाता है। हनुमान जी गुस्साए नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए खुश है, हम लोग बातचीत पूरी करेंगे। हाँ जी सर बताइए। जी सर। हाँ आप बता रहे थे कि आदर्श ग्राम पे बातचीत कर रहे थे आप। हाँ, तो आदर्श ग्राम अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दिया है जो मोदी जी ने कहा था। और मोदी फिर जी ने कहा था, मोदी जी के नहीं है वो तो राजेश वर्मा के आदर्श ग्राम है ना। हाँ जी, तो उसी आधार पर हमें चाहिए। इनको टिकट कैसे मिला दोबारा? राजेश वर्मा को टिकट क्यों मिला? हाँ। राजेश वर्मा ने कोई कुछ काम- अच्छा ठीक है, राजेश वर्मा ने कोई काम कराया कि नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं, वो तो मिलते भी नहीं है। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। हाँ जी, वो तो पब्लिक से मिलना भी नहीं चाहते और जो काम कराता है उसको भाजपा वाले कभी टिकट ही नहीं देते, हर बार उसका टिकट काट देते हैं। किसको मिलना चाहिए था आपके हिसाब से अमित टिकट? मिश्रा को मिलना चाहिए था, गरीबों का मसीहा वही है हमारे वहाँ से। और आज भी अगर वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये जीतेंगे नहीं राजेश वर्मा, इनको बहुत वोटों से हराएगा वो। राजेश वर्मा पिछली बार बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीत पाए थे। वो तो मोदी की लहर थी तो जीत गए थे। हमेशा ये आपने सुना है कि सांसद पीएम बनाता है, पिछली बार क्या हुआ कि पीएम ने सांसदों को बनाया। इस बार भी वही होगा क्या? इस बार हार सकते हैं कि चुनाव? क्यों नहीं हार सकते? हार सकते हैं देखिए चुनाव? बिल्कुल 50-50 की टक्कर है। नकुल डुब्बे बराबर से लड़ेगा इनसे, उसी से लड़ाई है सीधे इनकी। नकुल दुबे से लड़ाएंगे। हाँ जी बात करना है। अरे आप ऐसे गाड़ी वाड़ी लगा के हम रोके, हमको लगा कि आपको आगे निकालना है, आप भी मोबाइल ऊपरी जेब में रखे हैं। हाँ बताइए। मोदी है। नाम बताइए। राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। राकेश मिश्रा क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ। पहले तो आप पहले ये बताइए, ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं, किसी के सर पे हेलमेट नहीं, आप आ गए अब कैमरे में। अब राकेश मिश्रा जी पहले ये बताइए अपना बचाव कैसे करेंगे आप? कैमरा असल में लोकल में चल रहे हैं ना, घर से आए लोकल में हुए चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, ट्रिपलिंग कर देंगे। नहीं, कोई हाईवे पे थोड़े चल रहे हैं, तो यही लोकल मार्केट कर रहे हैं अरे इसलिए बच्चा है बीच में, पीछे एक भाई साहब हैं, अच्छी दाढ़ी है शॉपिंग उनकी। कर रहे हैं हम लोग, तो हैं? शॉपिंग कर रहे हैं दुकानों पे, कोई हाईवे पे नहीं चल रहा है। अरे नहीं, आप देखिए पहले मैं बताऊंगा, आप लोग पहले सेफ्टी का ध्यान रखिए, हेलमेट लगाइए और ट्रिपलिंग मत कीजिए, जो नियम नहीं है ऐसा, है ना? अब बताइए आप अपनी बात। हाँ मोदी हैं तो विकास संभव है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए मैं वही बात, ये बात सब लोग बोल रहा है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि गिनवाइए क्या आपने सीतापुर के लिए गिनवाइए आप। यही उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर, घर घर में गैस सिलेंडर भिजवाए हैं मोदी जी ने। ठीक, लाइट 24 घंटे देहातों में आ रही है। ठीक, ये सब। और विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। विदेश नीति क्या है उनकी? आज आप देख रहे हैं इंडिया कहाँ पहुँच गई है। कहाँ पहुँच गया इंडिया, बताइए मुझे। देखो विदेशों में जहाँ कभी अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जाता था, वहाँ पे वो आज कहाँ भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जाता था? कहीं विदेशों में, इधर विदेश, किस देश में विदेश के? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कहीं भी कि भारत में मोदी जी के पहले कोई प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं गया? नहीं गया है, लेकिन जो उपलब्ध मोदी जी की रही है वहाँ अदर किसी की नहीं रही है। तो विकास के कार्य उन्होंने बहुत, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। अच्छा अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कोई भ्रष्टाचार, एक सेकंड, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होता है, इसका पता कैसे चलता है? सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप पान थूकेंगे पहले? अरे गजब। हाँ जी नाम बताइए पहले। मोहम्मद अयूब खान। क्या करते हैं सर आप? ठेकेदारी करते हैं। आप भी मोबाइल ऊपर वाली जेब में रखे हुए, ये बड़ा आपको दिक्कत लग रही है, सब लोग मोबाइल ऊपर वाली जेब नहीं में तो रखे हैं। नीचे रखे तो गिर जाएगा, कोई निकाल लेगा। दिक्कत तो ये। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए ऐसा है, काम सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मोदी जी ने कुछ सही किया है और कुछ गलत भी किया है।
सही क्या किया है? सही जैसे उज्ज्वल गैस सिलेंडर बांटे हैं, ये तो काम उन्होंने सही किया है। हर घर में लेटरिन पहुंचाई, ये गलत। घर घर जो है लेटरिन भेजी, ये भी सही बात है। शौचालय बनवा दिए हैं, ये सब काम किए। लेकिन ये सब जो भी किया है ये सब कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने एस्टीमेट इसका बनाया था बहुत पहले। गलत क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने इसको लागू किया है बस। गलत क्या किया है? गलत क्या किया? कोई कुछ ने गलत किया नहीं। वो सब कांग्रेस की जो स्कीम चल रही वो उन्होंने किया क्यों नहीं, काम क्यों नहीं किया? उन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया। कांग्रेस की स्कीम थी, कांग्रेस को उन्होंने लागू कर दिया है। नहीं देखो, वो 5 साल में इन्होंने काम किया है, लागू किया, तो उन्होंने किया क्यों नहीं? स्कीम जो है इन्होंने लागू कर दिया है और स्कीम सब कांग्रेस की थी। देखिए सर, कोई भी काम करना बताना तो आसान चीज है, लेकिन उसको करना तो कठिन होता है। नहीं। आप अभी ये बताइए, भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी, आप बोल रहे थे पीछे से कि भ्रष्टाचार पे कुछ रोक नहीं लगी है। नहीं हुए, क्राइम कोई कम नहीं हुए। क्राइम तो उतने ही है और बढ़ गए। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, कहीं कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं हुआ है, कहीं भी आपके नारे लगाने से आपकी बात सुनी जाएगी क्या? आपके नारे लगाने से आपकी बात तो नहीं सुनूंगा ना मैं। आप बात करेंगे तो बात सुनूंगा। आपका नारा सुनने नहीं आया हूँ मैं, ठीक है? आपकी बात सुनने आया हूँ, आपका नारा सुनने नहीं आया हूँ। हाँ साहब, बात है, कोई भी कार्यालय में जाइए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होना है। आपको लाइसेंस बनवाना है, बिना रिश्वत के होएगा नहीं। नेता की नहीं चल रही है, अधिकारियों की चल रही है। सब काम अधिकारी को पैसा दीजिए, काम करा लीजिए, घर चले जाइए। नेता बेकार, कोई रोक नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार का तो खात्मा हुआ है। इससे पहले क्यों आखिर आदमी परेशान, भ्रष्ट आदमी ही परेशान क्यों है? क्योंकि जो सही है वो परेशान नहीं है, वो कहता है चलो ठीक है, ठीक हो रहा है। सही है। आप हो रहे हैं साहब भ्रष्ट हैं क्या? ये परेशान है, भ्रष्ट हैं। भाई साहब की बात नहीं पर्टिकुलर कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा अंदर आइए, थोड़ा अंदर आइए। हाँ जी, थोड़ा अंदर आइए। हाँ जी, हाँ, आपसे बात करेंगे, आपसे बात नहीं हो पाई थी। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार राठौर। रविंद्र कुमार राठौड़। क्या करते हैं रविंद्र? मैं दाल बेचता हूँ। दाल बेच? दाल की दुकान है। कैसा दाल? मने कच्ची दाल, मने अनाज की? ठीक ठाक, हाँ अनाज। केवल दाल और कोई चीज़ नहीं बेचते? दाल चावल बस। और दाल और चावल। अरे वाह। तो क्या है, कैसा चल रहा है बिजनेस पिछले दिनों के मुकाबले इस समय? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, सांसद जी के बारे में बताइए। सांसद मोदी जी के बारे में सब लोग बोल लेता है, सांसद के बारे में नहीं बोलता। अरे मैं सीधे मोदी को जानता हूँ, सांसद को नहीं जानता। सांसद से मिले कभी? सांसद कितने बार देखा? मिले, बहुत बार मिले, पर हम सांसद से मतलब नहीं रखते हैं ना। नहीं, आप हमको तो मोदी जानते हैं। अरे ठीक है, मोदी को जानते मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपके क्षेत्र में सांसद ही काम करता है ना, लोकसभा क्षेत्र में। मैं बस यही राजेश, तो केवल एक जो है, जैसे कि हमने किसी को बैठा दिया, उस पर हम गौर नहीं करेंगे कि कैसा करे कैसा ना करे। करेंगे तो मोदी जी जो नीतियाँ जो है, जो वही करेंगे, उनसे मतलब नहीं है। अच्छा, सांसद से मतलब नहीं है? नहीं, यहाँ पे जो काम होएगा वो सांसद ही देखेंगे, पर वहाँ से जो केंद्र से जो काम होएगा वो मोदी जी देखेंगे। मोदी जी अपने हाथ में लेके। सांसद का क्या काम होता है? यही जो विकास होता है। विकास क्या? कैसा विकास? यही सड़कें, जो नेशनल सड़कें बनवाना है, जैसे गांव गोद लिया है तो उसमें भी कार्य करना, पर थोड़ा बाई चांस कोई कारणवश नहीं कर पाए हैं तो उनको दोष देना बेकार है। कोई काम नहीं किया उसको दोष न दिया जाए? दोष ना दिया जाए। क्यों न दिया जाए? क्योंकि कोई कारणवश लटक गया। एक सांसद के पास फंड आते हैं, सांसद को आप जनता चुनकर भेजती है। अगर सांसद ने काम नहीं किया तो सांसद से जवाब पूछा जाए कि आपने काम क्यों नहीं किया। पार्टी से सवाल पूछा जाए कि सांसद ने काम नहीं किया, आपने क्या उसके ऊपर कार्रवाई की, आपने फिर से टिकट क्यों दिया। ये सवाल पूछा जाना कि नहीं, पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पूछा जाना चाहिए, पर क्या करा जाए। अब तो वही तो ऑप्शन है कि इनको बैठा दिया जाए, चलिए यहाँ की वो हो गया, पर जो है केंद्र से तो है सही शासक मिल रहा है हमको। आपके हिसाब से आखिरी चारा है? कोई चारा नहीं है राजेश वर्मा के अलावा? नहीं। हाँ जी, कोई विकल्प नहीं है। तो कोई विकल्प नहीं है राजेश वर्मा का? नहीं, बात यहाँ राजेश वर्मा की हो ही नहीं रही है। बात है यहाँ पे 272 संसद में बैठाने की। उसमें से अगर 10 भी कम रह जाएंगे तो जो महामिलावटी लोग हैं वो मिल जोड़ के वही। महामिलावटी लोग कौन से? महामिलावटी वही है जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए गठबंधन कर लिया। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? स्वार्थ क्या होता है? कुर्सी मिल जाए हमको,
कोई मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। लड़ना होता तो उनके भाई भतीजे सब अच्छे पेट्रोल पंप होते, उनके बड़े बड़े ठेके होते हैं उनके। मोदी जी कुर्सी एक सेकंड मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी चुनाव में क्यों खड़े हैं बनारस से जाकर? चुनाव में इसलिए खड़े कि क्योंकि ऐसे तो विवेकानंद भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन देश के लिए गए ना, नाम मनमोहन सिंह भी चुनाव राज्यसभा से सांसद भेजा गया था उनको, जाके मोदी जी भी कर दें ये। असली जनता का प्रतिनिधि लोकसभा के माध्यम से हो सकता है। किसी बाहरी नेता को, हेलीकॉप्टर नेता को बुला के आप प्रधानमंत्री बना दें, वो जमीनी सच्चाई। मोदी जी भी बनारस में प्रधानमंत्री का बनारस से कहाँ संबंध है? वो भी तो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है वहाँ पे। हेलीकॉप्टर, लेकिन जनता का वोट पाए ना 4.5 लाख, जनता का 4.5 लाख वोट पाए ना। वहाँ बड़े बड़े उम्मीदवार थे उनके सामने, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग थे, उनको हराया नहीं। जनता को विश्वास था, उसी विश्वास पे खरे उतर भी रहे हैं। मेन तो यहाँ पे 272 में आदमी भेजने हैं। नहीं, मुझे ये बात कोई आप मुझे ये बात समझाइए, मैं जानना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, बाकी लोग कुर्सी चाहिए। मैं आप खुद सोच के बताइए, मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, खुद सोच के बताइए कि मोदी जी चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं अगर उनको प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं चाहिए, है कि नहीं? आप लॉजिकली सोचिए, किसी को तो रखना है ना वहाँ पे। ठीक है, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी कुर्सी। भाई एक सेकंड आप मत बोलिए। बातें करते हैं कि नए लोग होने चाहिए राजनीति में। नए 2009 में उनको मौका मिला था। किसको? आडवाणी जी को। फिर वो कहा, वो तो सब जीरो हो गया मामला। वो आडवाणी जी पे बाद में बात करेंगे। मैं आपसे आपने जो कहा मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं उससे अलग तो बात कर नहीं रहा हूँ। आपका कहना ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मेरी बात, आपका कहना ये है कि मोदी को अगर कुर्सी का लालच नहीं है तो प्रधानमंत्री के लिए लड़ना नहीं चाहिए, इनको ना सांसदी का चुनाव लड़ना चाहिए। आपने कहा, मैंने इस आधार पे कहा है, मैंने अपने से कुछ नहीं कहा है। ये क्वेश्चन क्रॉस करता हूँ कि आखिर अगर आप प्रधानमंत्री देश का नहीं बनाना चाहते तो फिर किसी ना किसी को तो बनाएंगे ना। उनमें सबसे अच्छा ऑप्शन में चुनना पड़ेगा। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोकतंत्र है, सबको वोट करना चाहिए, सबको अपना सांसद चुनना चाहिए, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, ठीक है, जैसे चुनाव होते हैं देश में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि सबको कुर्सी का लोभ है, मोदी जी को कुर्सी का लोभ नहीं है, मोदी जी कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में किस लिए चुनाव लड़ा था? मोदी जी ने कभी भी कोई चुनाव कुर्सी के लिए ही नहीं लड़ा जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, एक ये जनरल नॉलेज है। मुझे ये बताइए, ठीक है, हम तो चलो आपकी बात से समर्थित हैं कि मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हमें बताइए ऐसा इसमें मैंने नहीं कहा मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कौन सा नेता है जो मैंने नहीं कहा कि मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नेता को जो संभाल के रख सके राष्ट्र। वो ठीक है, मैंने आप उनको कुर्सी के लिए जो है आगे बढ़ाया गया है। हाँ जी, बताइए क्या नाम बताइए, नाम बताइए। नाम है हमारा। मैं तो क्या करते हैं आप? हमारा रेडीमेड का काम है। चुनाव तो राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं जी, उनको भी नहीं लड़ना चाहिए। परिवार में हर आदमी को उन्होंने महासचिव घोषित कर दिया। बताइए प्रियंका जी को, अगर क्या कांग्रेस में कोई और नेता था ही नहीं जिसको महासचिव उन्होंने घोषित कर पाते? आप नेता हैं क्या? नहीं, नेता नहीं। तो धीमे धीमे बात कीजिए, हाथ और चला के बात करें, आराम से बात कीजिए भाई। कोई बात नहीं, हमारी लोगों की आदत है, हम व्यापारी हैं। क्या पहले दाल का काम करते थे, अब रेडीमेड का। दाल वाली आवाज गई नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ कोई परिवार के अलावा कोई आदमी नहीं था। क्या मोदी जी ही जो है कुर्सी के लड़ रहे हैं? नहीं, मोदी जी सांसदी नहीं लड़ेंगे तो आखिर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कैसे होंगे? आने वाले वक्त के लिए मोदी जी जरूरी है। अगर सरकार मोदी जी की नहीं बनी तो देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो। ठीक है, यानी आप मान रहे हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाह रहा था ना, क्योंकि भाई साहब ने बोला मोदी जी प्रधानमंत्री पद के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मैं सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं सामान्य प्रधानमंत्री दो तरीके से मान्यवर मोदी जी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आप प्रधानमंत्री उन्हें बनाने के इच्छुक में हो जाएंगे? नहीं, चुनाव लड़ना उनका जरूर एक सिद्धांत है, वो चुनाव लड़ेंगे। गुजरात से भी लड़ते थे, यूपी में आएंगे। आने वाले वक्त में अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर राज्यसभा से राज्यसभा मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से जाके प्रधानमंत्री बने, देश के 10 साल बने थे। वो क्या वो तरीका कैसा लगता है आपको? नहीं, वो तरीका ठीक है। एक है तो संसदीय प्रणाली ना, है तो संविधान वाली। हाँ, संविधान में है, संसदीय प्रणाली है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं था तो उन्होंने बना दिया। हाँ जी। आज हाथ में रख ली। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मनमोहन सिंह जी, इसलिए उन्हें बना दिया गया। मोदी जी कल को अगर मोदी जी चुनाव ना लड़ सके, कहीं से उन्हें वो हार जाए, तो ऐसी प्रणाली लोकतंत्र में शायद हो जो बनाई जा सके, लेकिन ऐसा होएगा ही नहीं। मोदी जी हार ही नहीं सकते हैं। अरे अपना नाम बताइए मुझे, गुस्साइए नहीं, नाम बताइए। सुशील गुप्ता मेरा नाम है। गुस्साइए मत। मैं हम लोग
एक सेकंड हम लोग कहीं जाते हैं ना तो लोगों से डरते हैं कि भाई डराओ मत, पहले गुस्साइए मत, मेरे बात करिए हम करेंगे। हाँ जी, उन्होंने देश के लिए काम किया है। आपने बताया मोदी जी हार ही नहीं सकते। हाँ, उन्होंने देश के लिए काम किया है। गांव सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, सुलभ के लेडीजों के लिए। शौचालय आपका कहने का शौचालय वो बनाए। नहीं, घबरा नहीं रहे, घबराने क्या बात है, नहीं घबरा। प्रियंका अगर लड़ गई सामने तो मोदी जी भाग जाएंगे कुर्सी छोड़। वो शेर है, गलत कह रहे हैं। प्रियंका जी वो घोषित करेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी कि हम यहाँ से लड़ेंगे, उसी दिन प्रियंका लड़ेंगी, और प्रियंका लड़ेंगी तो मोदी जी हार जाएंगे। घोषणा कर दिए तो प्रियंका जी भी कल कर देंगी। नहीं, मोदी जी शेर है और शेर के आगे और उनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं, कोई कलंक नहीं है। किसके ऊपर? मोदी जी के ऊपर। अच्छा, हाँ, अरे बहुत कलंक है। कलंक अगर जुड़ाओगे आप खुद जानते हैं कितने कलंक हैं। मैं नहीं जानता, आप बताइए। सब जानते हैं, बहुत कलंक हैं, बहुत कलंक है। कांग्रेस से प्रियंका से साफ सुथरी लेडी कोई है ही नहीं। अब ये तो जनता बताएगी। अभी आप बोल, एक सेकंड आप लोग पीछे लड़ जाइए, माथा फोड़ लीजिए एक दूसरे का। भाई हम लोग यहाँ बात कर लिया जाए थोड़ा सा। ये लोकतंत्र है सर, इसमें हर एक को समय मिलना चाहिए। 5 साल मोदी जी रहे, 5 साल जी प्रियंका का देख लें। हर बार जनता गवर्नमेंट बदलती है, ये जनता के हाथ में। इस बार बदल देगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सर से बात करें, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुमताज़ है। मुमताज़ साहब, क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हैं। कितने साल हुआ रिटायरमेंट को? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। सर क्या लग रहा है आपको सीतापुर की क्या स्थिति है? भाई साहब हम नहीं बता सकते हैं, कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही अभी। वोटर खामोश है। वोटर खामोश है। अरे बाप रे बाप, वोटर खामोश बोल रहे हैं, ये सब कान में बोल रहे हैं लोग घुस के मेरे। तो जो मतलब कोई किसी का समर्थक है तो वो तो बोलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। देश के लिए क्या लग रहा है आपको? मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्यकाल में तमाम अच्छाइयाँ भी रही, तमाम बुराइयाँ भी रही। अच्छा, किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। गलतियाँ क्या हुई मोदी जी से? अब हम इस समय डिटेल में। अच्छाइयाँ क्या हुई, क्या काम किया उन्होंने? अच्छा, अब ये तो जनता बताएगी, अच्छाई बुराई का फैसला। आप जनता में शामिल नहीं है क्या? नहीं, जनता में ही शामिल है, लेकिन इतना डिटेल में इस समय हम बताने की पोजीशन में नहीं है। बताने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हमारा गला भी थोड़ा खराब। माफ़ कीजिएगा, मैं परेशान नहीं करूँगा आपको। हाँ सर, आपसे बात करेंगे। आप बात करने के इच्छुक हैं? क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश। हाँ जी, श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? हम LIC में हैं। LIC में है। सर आप थोड़ा सा इधर आएंगे क्या? हाँ जी, ये बताइए, हम लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम पहले आपसे पूछेंगे अपने सांसद के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? सांसद का कार्यकाल तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मोदी जी के नाम पर क्या करना चाहिए था सांसद ने जो नहीं किया? बहुत से काम करने, बहुत काम हैं शहर के अंदर या क्षेत्र के अंदर। 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में बहुत से काम हैं। उन्होंने नहीं किया। कोई बड़ा काम तो दिखाई नहीं दिया। बड़ा काम दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मोदी के लिए कुछ बोल रहे थे, मैंने टोक दिया, माफ़ कीजिएगा, बताइए वो बात। लेकिन यहाँ जो पब्लिक है वो मोदी के नाम पे ही वोट करेगी। कैंडिडेट सांसद जी मोदी को वोट करेंगे, इनको वोट नहीं मिलेगा। राजेश जी को कोई वोट नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा। नकुल दुबे का चुनाव कैसा जा रहा है? नकुल दुबे का कुछ चुनाव बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है। बाहरी है, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की बाहरी प्रत्याशी। कैसर खान नाम है? कैसर जहाँ, माफ कीजिएगा। हाँ, बहन जी ने पैसा लेकर के टिकट दे दिया नकुल दुबे को, पैसे गिना लिए। बहन जी ने पैसा लेकर टिकट दे दिया। ये एक्सक्लूसिव जानकारी कहाँ से मिली आपको, बताइए अब हमको। जानकारी क्या, रामपाल यादव को टिकट मिला था। 2 साल से रामपाल यादव ने मेहनत किया। बसपा पार्टी बिल्कुल डूब चुकी थी। बसपा पार्टी पूरी शहर लोकसभा में 5 विधानसभा में डूब चुकी थी। रामपाल यादव ने उसको स्टैंड किया 2 साल। इतना मेहनत किया, पैसे खर्च किए, कार्यकर्ताओं पे, लोगों पे, जनता के काम किए, और जब टिकट की नौबत आई तो पैसा लेकर के उधर दे दिया, रामपाल को पैदल कर दिया। रामपाल को टिकट दे दिया? टिकट नहीं दिया, नकुल दुबे को टिकट दिया, वो भी बाहरी प्रत्याशी दिया। सीतापुर में जिले इतनी बड़ी जनता, ये तंबोर के बहुत बड़े कई सांसद 15 साल से सांसद रहे। राजेश वर्मा जी 2 बार बसपा से रहे, 1 बार बीजेपी से रहे। मुख्तार साहब सांसद रहे तंबोर से, वो भी रहने वाले हैं, वो सपा से रहे, और उससे पहले सांसद यहाँ के हुआ करते थे। इसलिए, और हमारे सीतापुर में इतने नेता हैं कि बाहरी नेता की यहाँ आवश्यकता थी ही नहीं। जनता काम लेकर के लखनऊ नहीं जाएगी, यहाँ की जनता इसलिए दिक्कत में है, फैसला नहीं ले पा रही है। अच्छा सर, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
सुनील सैनी। हाँ? सुनील सैनी। सुनील सैनी जी। क्या करते हैं आप? सुनील जी इधर आइए लाइट में। फ्लावर डेकोरेशन का काम है हमारा। इंटीरियर डेकोरेशन का, फ्लावर डेकोरेशन का। अच्छा जी, तो फ्लावर डेकोरेशन का काम हम तो इस मौसम में अच्छा चलता है कि ख़राब चलता है? अच्छा चलता है। इस मौसम में अच्छा चलता है। हाँ। वैलेंटाइन डे को लोग खरीद के ले जाते हैं, है ना? हाँ। और ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल देश का? हाँ जी, हाँ जी। चुनावी माहौल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है वैसे। अंदर आइए। हाँ, चुनावी माहौल तो कुछ कहा नहीं जैसा अब तो जो बहुत है टकरी हो। आपको क्या लगता है कि सीतापुर का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके सांसद को सुलझाना चाहिए? संसद को तो ये है कि हम लोग तो जो है जिसने काम किया है 5 साल में इसे बोलते हैं कि दिखा नहीं कुछ, दिखा तो बहुत कुछ, हमको बहुत कुछ दिखा। आप दिखा बहुत कुछ है, लोग बता रहे हैं कि सब लोग बता रहे हैं कि मोदी सांसद ने कोई काम नहीं किया, लेकिन वोट पड़ेगा उनको तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है। क्या काम किया? चलिए आप पहले मिले हमको पूरी बातचीत में, जिसने बताया कि सांसद ने काम किया है राजेश वर्मा ने। क्या काम किया राजेश वर्मा ने? मोदी मोदी ने काम किया, राजेश वर्मा ने तो। अरे भाई हम पूछ रहे राजेश वर्मा ने, आप मोदी ने काम किया। चलिए बताइए मोदी ने क्या काम किया? काम बहुत कुछ किया है। क्या काम किया? अरे बहुत कुछ किया है। क्या काम किया? अरे अभी ये घर वाला मामला 2.5 लाख वाला जो है ये सब 2.5 लाख वाला क्या? ये 2.5 लाख वाला जो मकान के लिए दिया, लेट्रिन के लिए दिया। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? परवेज आलम। क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है घड़ी की। घड़ी की दुकान है? अरे भाई, तो एक सेकंड। तो घड़ी क्या करते हैं कि वोट बनाए कि नहीं आपका? वोट नहीं बनाए। वोट नहीं बनाए आपका? वोट नहीं बनाए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त परवेज आलम साहब का। बताइए क्या बोल रहे थे आप? वादे किए मोदी जी ने, आप बता रहे हैं? वादे किए बड़े बस। और क्या किया है? वादे किया है बस, काम नहीं किया है। काम नहीं किया। तो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने घर दिया है, मोदी जी ने शौचालय दिया है, मोदी जी ने सफाई का अभियान चलवाया है। गरीबों के एरिया में जाइए आप तो पता चलेगा। हाँ जी, अच्छे बने। अरे एक सेकंड बात करने दीजिए। एक का बात करें, पक्की पौनी वाले से बात करें। पक्की पूंजी से बात करें। अच्छा, आप कच्ची उम्र वाले हैं, पक्की उम्र वालों से बातचीत किया जाए। हाँ जी, पक्की उम्र वाला कौन है साहब? आप हैं? अरे आप ही हैं। आप ही? क्या नाम है आपका? मुकुल कुमार जी, आप पक्की उम्र वाले हैं, आप बता रहे थे। नहीं, आप बोले पक्की उम्र वाले से बात करने आ गए। मोदी जी के 5 काम बताइए। मोदी जी के 5 काम। अरे जो काम किया अच्छा किया, बढ़िया से अपने गैस की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की उन्होंने। लाइट 24 घंटे मिल रही और आपके गैस बने, शौचालय वगैरह। गैस दूसरी बार बोला आपने। नदी बनाई। सराय नदी तो विधायक ने बनाई। हाँ विधायक ने उसको बनाई। क्या बनवाई? सराय नदी की सफाई बने, नदी को जो है विधायक जी ने कराया हमारे पिक्चर आके राठौर ने जी। और 3 काम गिनवा पाए अभी तक आप? हाँ बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य। चलिए आप रस्तोगी साहब का सवाल। रस्तोगी साहब ना, मैं मोहित रस्तोगी नाम ने बताया था। मोहित कुकरेजा रस्तोगी। अच्छा, मैं भूल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए जी। कुकरेजा साहब का सवाल है शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या काम है? इसके विषय में नहीं हम जानकारी दे पाएंगे आपको। इसके विषय में जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप पक्की उम्र करके आ गया, बताया, बोले कि नहीं है। पाकिस्तान से जो है कमांडो, इधर आइए। हाँ जी, पाकिस्तान से मेरा जो है कमांडो आया। कौन कमांडो है? नाम तो नाम नहीं, नाम बताओ। अभिनंदन नहीं, वो विंग कमांडर अभिनंदन नाम है उनका। और पायलट आया, तो ये बहुत बढ़िया खुशी की बात है। ताली बजाओ। एक सेकंड। जय श्री राम। किसी की नहीं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ बताइए। मेरा पायलट वहाँ से आया, पाकिस्तान से आया, छोड़ा। एक सेकंड भाई। हाँ जी, आपका पायलट वापस आया, हमारे देश का पायलट वापस आया। विंग कमांडर अभिनंदन नाम है उसका, ठीक है। विंग कमांडर अभिनंदन जो वापस आया, एक पाकिस्तान ने वापस किया कि मोदी जी जाकर लेकर आए उसको? नहीं, उस पाकिस्तान को डर था वापस करना, उसको डर था क्या कि मोदी जी पूरा विश्व नहीं, उस पूरा विश्व का दबाव था, उसको डर था। क्या डर था? पानी मोदी जी ने रोक दिया पाकिस्तान में। कब? एक सेकंड बात। अरे, और उसके बाद डेमो बन रहा है। उसके बाद उसने कहा परमाणु बम बनाया। परमाणु बम हमारे पास भी है। किसने बोला ये? हैं? ये किसने बोला? मोदी जी ने। पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान नहीं, मोदी जी ने बोला कि हम डरेंगे नहीं, शहीद जवान कितने भी हो जाएं, डरेंगे नहीं, और जो आतंकवादी आएंगे घुस के मारेंगे।
तो लेकिन अभिनंदन का फैसला, अभिनंदन को वापस करने का फैसला कैसे लिया, किस डर में लिया, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये तो पाकिस्तान से पूछिए आप। कौन सा पाकिस्तान, हाँ नहीं, पाकिस्तान प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्यों वापस किया। आपने बोला मोदी जी ने पानी रोक दिया, कौन सा पानी रोका? मोदी जी ने कौन सा पानी रोका? वो जो जल जाता था। कौन सा जल? अब ये तुमको नहीं मालूम। कहाँ का न, किस नदी का जल, झरने का जल, तालाब का जल, झील का जल, समुद्र का जल, कौन सा जल? ये हमको तो नहीं, नदी का जल जाता था, सिंध नदी का जाता था। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये इंडिया से निकलती है। कहाँ जाती है? किस किस शहर होते हुए कहाँ जाती है वो? ये तो हमको नहीं मालूम है। पाकिस्तान में कहाँ जाती है? अब ये हमको नहीं मालूम है। उस पर कितने बांध बने हुए हैं सिंधु नदी पे, कि भारत में कौन सा बांध है जिसको बंद करके भारत पाकिस्तान का जल रोक सकता है? 3 नदी रोकी। नहीं, ये हमको नहीं मालूम। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से गुजरती है सिंधु नदी? अब ये हमको नहीं मालूम। किस सागर में मिलती है सिंधु नदी? हमको जो नहीं पता। आपको इतना पता है, नेताजी की तरह बोल दिए कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। आप कहाँ का पानी बंद किया? सिंधु नदी, पीछे से आवाज आई तब आप बोले। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपको पता नहीं। सिंधु नदी का कितने बांध है और पाकिस्तान ने कहाँ से कहाँ जाके गुजरती है? तीनों नदी का पानी पूछिए तिवारी जी से, हाँ जी, बताएंगे आपको। हाँ तिवारी जी बताइए, सिंधु नदी पे बात हो रही है। नाम क्या नाम है? अमित तिवारी। अमित तिवारी जी जी। कहाँ सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मोदी जी को पाकिस्तान को कैसे डरा है? सिंधु नदी हिमालय से निकलती। हिमालय से निकलती है सिंधु नदी। अच्छा, कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? पाकिस्तान का बहुत सा एरिया कवर करती है। कौन कौन सा एरिया? अब इतनी तो हम नहीं वहाँ घूमे तो हैं नहीं, ना पढ़े हैं। हिमालय से निकलती है, भारत में कौन कौन सा एरिया कवर करती है? भारत के भी जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में, चंडीगढ़ वगैरह में थोड़ा बहुत। मैंने जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ वगैरह जाती है। कुछ राज्यों में कवर करती है हिंदुस्तान। कौन कौन से राज्यों में? अब हम इतना नहीं जानते हैं। कितने बांध हैं भारत में सिंधु नदी पे? हम चक्की चलाते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, लेकिन आप लोग बोले ना सिंधु नदी पर जल रोक दिया गया। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सिंधु नदी भारत का भी एरिया कवर करती है, पाकिस्तान का भी मैं एरिया। मान रहा हूँ आपकी बात, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि पानी कहाँ रोका गया, कौन सा बांध बंद किया गया? बांध ऐसे हैं जहाँ से रुकने पे पानी रुक जाएगा। वो बांध कहाँ पे है? वो अपने इंडिया में है। कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे? अब इतना तो हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं बता पाएंगे कहाँ पे है। ये तो जनरल नॉलेज के सवाल है। जनरल नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आदमी को? नहीं, जीके होना चाहिए। आप राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं कि जीके के सवाल पूछ रहे हैं? भाई इन्होंने कहा, आपके सामने साहब ने कहा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात। जीके के सवाल पूछ रहे हैं या राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं? अब मैं जवाब दूं आपको? हाँ, मैं जवाब, हाँ पूछिए। इस समय रात को हम लोग आपसे बात करने आए हैं, ठीक है? साहब ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि कौन से पानी बंद कर दिया, कि झील का, तालाब का, नदी का, क्या पानी बंद कर दिया? मेरी बात सुनिए। उन्होंने बोला इस वजह से पाकिस्तान डर गया। मैंने बोला कि कौन सा पानी बंद किया, तो पीछे से आवाज आई सिंधु नदी। मैंने बोला सिंधु नदी में पानी कहाँ बंद किया? अभी आप ही बता दीजिए, सिंधु नदी भारत कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है पानी? देखिए, जो अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया, वो अपनी केवल स्वच्छ छवि अच्छी करने के लिए रिहा किया है, और किसी डर में नहीं। डरा नहीं पाकिस्तान? डरा नहीं है। डरा नहीं है। जब तक लाहौर कब्जा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान नहीं डरेगा। लाहौर कब्जा कैसे होगा, चलिए बताइए। लाहौर कब्जा कैसे किया जाएगा? भारत की राजनीति अच्छी नहीं होगी। लाहौर कब्जा कैसे होगा ये बताइए। जब सेना को पूरी, जब आतंकवाद बढ़ेगा तो लाहौर खत्म हो जाएगा। आतंकवाद, एक सेकंड हंसिए नहीं। आतंकवाद बढ़ना ना कोई हंसी का मुद्दा नहीं है। हाँ, आतंकवाद बढ़ेगा। कहीं किसी क्षेत्र में अगर आतंकवादी होंगे तो पूरे विश्व की निगाहें उसको जो है खत्म करेंगी। निगाहें खत्म करेंगी? हाँ, पूरे विश्व की नजर होगी ना उस पे। अच्छा, पूरा विश्व उसको देखेगा, विश्व के सभी देश देखेंगे उसको। साहब आप ये बताइए, राजनीति और जनरल नॉलेज में कोई रिलेशन नहीं होता क्या? नहीं होता है। क्या रिलेशन होता है? लेकिन इस समय माहौल जो चल रहा है, जनरल नॉलेज का माहौल नहीं है, चल रहा है, वो राजनीतिक और बहुत बड़े लोकतंत्र का, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति और जनरल नॉलेज में कोई रिलेशन नहीं होता क्या? नहीं, रिलेशन होता है। आपने कहा कि राजनीतिक बात कीजिए, जनरल नॉलेज की बात मत कीजिए। ये बात सही है आपकी, लेकिन एक जो आप जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, हाँ, ये सब जीके के सवाल दिल्ली में पूछिए आप। साहब हम लोग आपको जनरल नॉलेज नहीं बता पाएंगे लोग। सीतापुर जैसे, अरे यार ये बताइए, आप लोग सीतापुर के रहने वाले हैं,
ये साहब बोल रहे हैं कि सीतापुर जैसे शहर में आप लोग जनरल नॉलेज का सवाल मत पूछिए। बताइए, कोई बता नहीं पाएगा। जनरल नॉलेज पूछा जाए बता पाएंगे कि नहीं आप लोग? बताइए। हाँ जी, यहाँ सब व्यापारी वर्ग है ना, तो वो 2 के 4 करना जानता है, आगे इसके पर नहीं जान रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। देखिए हम लोग यूपी पूरा घूमते हुए आ रहे हैं, अभी पूरा चुनाव तक कवर करेंगे। हम लोग जा के लोगों से बात ही करते हैं, ठीक है। आप जो ये बोलिए किसी को, कोई आपसे बात करने आया है रात में और आपको ये बोलिए कि भाई जनरल नॉलेज का सवाल क्यों पूछ रहे हो। आपने जो पूछा मैं उसका ही सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है ये सब व्यापारी वर्ग है। हाँ जी, हाँ जी। व्यापारी से क्या सवाल पूछा जाना चाहिए? अच्छा बताइए। अब व्यापारी अब जो सुविधा जीएसटी पे बताइए, जीएसटी पे चलिए बताइए, क्या लगता है जीएसटी कैसा फैसला है? जीएसटी फैसला सही है जो है। जीएसटी से दिक्कत होती है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं एकदम सही फैसला है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, दिक्कत होती है क्योंकि अभी तक हम जिस माहौल में पले बढ़े हुए हैं वहाँ पे हम हरामखोरी करते चले आ रहे हैं। गाली नहीं दीजिए। नहीं तो वही चीज़ कह लो ना, नहीं कम किया करे कैसे यार। हाँ जी, क्या हुआ? बात यह है कि जिस तरह से हम लोगों को 70 साल में ढाला गया, ठीक है, उस आधार पे आज अगर जीएसटी पे हमें उतारा जाएगा तो कष्ट तो होगा ही। कष्ट होगा बिल्कुल, और कष्ट होगा, कष्ट सह रहा व्यापारी और उसमें आ भी रहा व्यापारी। व्यापारी पीछे नहीं हट रहा है। अच्छा, कष्ट के भी बराबरी लगा हुआ है। अच्छा जी। तो ये है गैया और ये है सीतापुर की चुनावी बहस। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। लोग बता रहे हैं राजेश वर्मा ने काम नहीं किया, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। एक शख्स मिले, उनसे मैंने पूछा कि राजेश वर्मा ने क्या काम किया। 3 मिनट सोचे और बोले कि मोदी जी ने काम किया, राजेश वर्मा ने काम नहीं किया। साहब बोल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि वो डर गए मोदी जी से, उन्होंने वापस कर दिया। इसलिए अभिनंदन को क्यों डर गए? पानी बंद किया। कौन सा पानी बंद किया, इस पर लोग डगमगा जाते हैं। हमारी चुनावी यात्रा जारी रहेगी। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अब तो हमारा ऐप भी है, इंस्टॉल कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।